हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्टडी फॉर राहुल में। दोस्तों देखिए, हमारा आज का टॉपिक है पुष्प के कितने भाग होते हैं। जो पुष्प होता है उस पुष्प के कितने भाग होते हैं। एक समान पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। एक समान पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। बरादर, दल, पुंकेसर, स्त्रीसर। तो हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं, एक एक समान पुष्प के निम्नलिखित चार भाग होते हैं। एक समान पुष्प के निम्नलिखित चार भाग होते हैं। अभी हम उनका नाम पूछा जाए, उनका क्या नाम होता है। जो चार भाग होते हैं उन चारों भाग का क्या नाम होता है। तो हम यह कह सकते हैं ब्रादर, दल, स्त्रेंसर, पुंकेसर, स्त्रेंसर। तो हम यह भी कह सकते हैं ब्रादर, दल, पुंकेसर, स्त्रेंसर। तो हेलो दोस्तों, आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है, पुष्प के कितने भाग होते हैं। जो पुष्प होता है, जो फूल होते हैं, फूल के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, एक समान पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। एक समान पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। हम इस तरह भी कह सकते हैं, एक समान पुष्प के निम्नलिखित चार भाग होते हैं। एक समान पुष्प के निम्नलिखित चार भाग होते हैं। निम्नलिखित 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 चार भाग होते हैं। निम्नलिखित चार भाग होते हैं। एक समान पुष्प के निम्नलिखित चार भाग होते हैं। पहला ब्रादल, दूसरा दल, तीसरा पुंकेसर, चौथा स्त्रीसर। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, अगले वाले वीडियो में आपको बताए थे ब्रादल दल की परिभाषा। ब्रादल दल कहाँ होता है, क्या होता है। ब्रादल जो पुष्प में पाया जाता है, जो ब्रादल पुष्प में पाया जाता है, दल पाया जाता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं, हमारे पास कोई भी फूल है, किसी भी चीज का फूल है, तो वो ब्रादल ब्रादल उस फूल में कहाँ पर पाए जाएंगे। उस फूल में, उस पुष्प में कहाँ पर ब्रादल दल पाए जाएंगे। तो हम इस दोनों को दोनों को ब्रादल दल को अगले वाले वीडियो में आपको बताए थे। उस उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, पुंकेसर, स्त्रीसर। देखिए, अब हम बात करते हैं पुंकेसर। हम अभी आपको बताए हैं ब्रादल दल, अब हम बात करते हैं पुंकेसर की। पुंकेसर की परिभाषा। पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर कहाँ पाया जाता है, पुंकेसर कहते किसे हैं। तो देखिए, पुंकेसर, ये हमारा हो गया पुंकेसर। पुंकेसर किसे कहते हैं, अब हम आपको बताने वाले हैं पुंकेसर किसे कहते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए, पुंकेसर, देखिए हम नोट कराने वाले हैं। पहले हम आपको बता रहे हैं, ऐसे ही देख लीजिए, फिर आपको नोट कराएंगे, नोट कर लीजिएगा। देखिए, पुष्प के भीतरी धागे तंतु जैसी कई रचना दिखाई देती हैं। पुष्प पुष्प के भीतरी, पुष्प के भीतर मतलब अंदर, पुष्प के भीतर धागे तंतु जैसी कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इसे परागकोश कहते हैं। देखिए, जो ये होता है इसे परागकोश, पुंकेसर होता है, इसे परागकोश भी कहते हैं। परागकोश के चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं। इन्हें प्रांगण कहते हैं। ये परिक्युम्ब होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ये ये प्रज्ञु होने पर परागकोश से बाहर निकल जाते हैं। ये परागण हवा, पानी, कीट पतंगों या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प की वर्तिग्रह पर पहुंचते हैं। तो देखिए, हम ये हमारा हो गया पुंकेसर। अब दोस्तों देखिए, हम नोट करा रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। और हम समझा रहे हैं आपको, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो देखिए, पुंकेसर, पुष्प के भीतरी पुष्प
के पुष्प के भीतरी पुष्प के भीतरी धागे तंतु पुष्प के भीतरी धागे तंतु जैसी जैसी कई रचना जैसी कई रचना दिखाई देती हैं। कई रचना दिखाई देती हैं। पुष्प के भीतरी धागे तंतु जैसी कई रचना दिखाई देती हैं। पुष्प के भीतरी भाग में धागे तंतु जैसी कई रचना दिखाई देती होंगी। कई रचना दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। देखिए अब पुंकेसर पुष्प के भीतरी धागे तंतु जैसी रचनाओं को कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। जो पुष्प के भीतरी भाग में ये रचना होता है धागे तंतु जैसी कई रचना दिखाई देती हैं। जो धागे जैसे दिखाई देती हैं उसी को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इसे प्रागकोश कहते हैं। प्रागकोश में चूर्ण के समान नन्हे कण भी रहते हैं। इन्हें प्रांगण कहते हैं। परागकण कहते हैं। इन्हें परागकण कहते हैं। यह परिपक्व होने पर परागकोश से बाहर
निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। पुष्प के भीतरी धागे तंतु जैसी कई रचना दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश के चूर्ण में परागकोश कहते हैं। परागकोश के चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भी रहते हैं। इन्हें परागण कहते हैं। यह परिक्यू होने पर परागकोश से बाहर निकल जाता है। ये परागण हवा पानी या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वार्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए हमारा पुंकेसर, ये हो गया पुंकेसर, हमारा पुंकेसर हो गया। ये पुंकेसर पुष्प के भीतरी जो पुष्प के भीतर में होता है, धागे जैसी तंतु जैसी कई रचना दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का ऊपरी सिरा फूला हुआ होता है। इसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में चूर्ण के समान नन्हे नन्हे कण भी रहते हैं। इन्हें परागण कहते हैं। यह परिक्यू होने पर परागकोश से बाहर निकल जाता है। ये परागण हवा पानी या अन्य जंतुओं द्वारा अपने पुष्प या दूसरे पुष्प के वार्तिकगृह पर पहुंच जाते हैं। अभी हम आपको एक चित्र दिखाएंगे जो पुंकेसर, बृहदल, दल, स्त्रेंसर का होगा। तो देखिए, चलो दोस्तों देखिए, ये हमारा चित्र है, जिसे देख लीजिए हमारा बृहदल। अभी हम बात कर रहे थे बृहदल की, तो ये हमारा बृहदल है। ये जिस पुष्प में जो ये मुख्य भाग होता है, ये बृहदल होता है, जिसे हम बृहदल दल पुंज भी कहते हैं। फिर बात करते हैं हम दल की। तो देख लीजिए दल है हमारा, दल ये वाला जो दिख रहा है, ये हमारा दल है, जिसे हम दल पुंज भी कहते हैं। अब देख लीजिए हमारा पुंकेसर, जिसे परागकोश भी कहते हैं। ये हमारा पुंकेसर है, जिसे परागकोश भी कहते हैं। अब फिर देख लीजिए हम बात करते हैं स्त्रीकेसर की। अभी मैं आपको बता रहे थे, यही टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको कि स्त्रीकेसर किसे कहते हैं। तो देखिए हमारा स्त्रीकेसर का जो ऊपरी भाग होता है, इसे वार्तिकाग्र भी कहते हैं, और ये वाले भाग को वार्तिका कहते हैं। और ये जो ऊपरी शिला फूला हुआ होता है, इसे अंडाशय कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके इस वाले भाग की, जिसे पुष्पान भी कहते हैं। तो ये हमारा सारा हो गया स्त्रीकेसर। अभी देख लीजिए हमारा चित्र है, बृहदल भी हो गया, दल भी हो गया, पुंकेसर भी हो गया, स्त्रीकेसर भी हो गया। तो देखिए हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम अभी आपको बताएं पुंकेसर। अब हम बात करने वाले हैं स्त्रीकेसर की। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें, और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए हमारा स्त्रीकेसर की, यह पुष्प का मादा भाग होता है, तथा मध्य में स्थित होता है, तथा बीच में स्थित होता है। इसके तीन भाग होते हैं। नीचे का भाग फूला हुआ होता है। उसे अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वर्तिका
के अग्रभाग पर फूली हुई रचना वार्तिग्रा। प्रत्येक अंडाशय में एक या अनेक बीजांड होते हैं। जिसमें मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है। अभी आपको हम चित्र दिखाने वाले हैं। चित्र दिखाएंगे अंडाशय का, स्त्रिंसर का, पुंकेसर का, ब्रादलपुंज का, दलपुंज का। तो देखिए अभी नोट करा रहे हैं स्त्रीकेसर की। स्त्रीकेसर किसे कहते हैं? देखिए स्त्रीकेसर देखिए हमारा ये स्त्रीकेसर हो गया। यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है। स्त्रीकेसर यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। तथा मध्य में स्थित होता है। तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग, नीचे का फूला हुआ भाग, नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय नीचे का भाग अंडाशय से लगी नली, नीचे का भाग अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वार्तिका और वार्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई संरचना, अग्रभाग पर फूली हुई संरचना वार्तिका के प्रत्येक अंडाशय में एक
अनेक बीजांड अनेक बीजांड अनेक बीजांड होते हैं, अनेक बीजांड होते हैं। देखिए हमारा स्त्रीलिंग सर, यह पुष्प का मादा भाग होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा बीच में तथा मध्य में स्थित होता है, तथा मध्य में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। नीचे का फूला हुआ भाग अंडाशय से लगी नली जैसी संरचना वार्तिका और वार्तिका के अंग अग्र भाग पर फूली हुई संरचना वार्तिका के प्रत्येक अंडाशय में एक अनेक बीजांड होता है, एक अनेक बीजांड होता है। तो देखिए अनेक बीजांड होता है जिसमें मादा जिसमें मादा युग्मक अंड का निर्माण होता है, मादा अंग का निर्माण होता है। पुष्प के सभी भाग एक आसन पर टिका होता है। पुष्प का सभी भाग एक आसन पर टिका होता है। पुष्प का सभी भाग एक आसन पर टिका होता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं, जिसे पुष्पासन कहते हैं, जिसे पुष्पासन कहते हैं। देखिए स्त्री केसर, यह पुष्प का मादा भाग होता है, यह पुष्प का मादा भाग होता है तथा मध्य में स्थित होता है। मध्य मतलब बीच में स्थित होता है, यह पुष्प के बीचों बीच भाग में स्थित होता है। इसके 3 भाग होते हैं। अभी हम आपको चित्र दिखाएंगे। फिलहाल तो अभी देख लीजिए इसके भाग का नाम क्या क्या होता है। वार्तिका, अंडाशय, पुष्पासन। ये 3 भाग इसके होते हैं। अंडाशय में लगी नली जैसी संरचना वार्तिका और वार्तिका के अग्रभाग पर फूली हुई संरचना वार्तिका के प्रत्येक अंडाशय में एक अनेक बीजांड होते हैं, जिसमें मादा युग्मक अंड का निर्माण करते हैं। पुष्प का सभी भाग एक आसन पर टिका होता है। पुष्प का जो भाग होता है वो एक ही आसन पर टिका होता है, एक ही आसन पर रहता है, जिसे पुष्पासन कहते हैं। चलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोगों को पुंकेसर स्त्रीलिंग के बारे में मालूम हो गया होगा, पता चल गया होगा। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।